हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको अच्छा अच्छा कंटेंट मिले और इन्फॉर्मेशन मिले यूएसए से रिलेटेड। आज का मेरा टॉपिक है जो पाकिस्तान से यूएसए के वीज़े रिजेक्ट होते हैं, स्टूडेंट वीज़ाज़, उसकी क्या वजूहात हैं, मतलब क्यों रिजेक्ट होते हैं पाकिस्तान से स्टूडेंट्स के वीज़ा। उससे सबसे पहले आता है कि आपको सबसे पहले आपको अपने होम कंट्री की टाइज़ शो करनी होती हैं कि आप अगर स्टूडेंट वीज़ा के लिए जा रहे हैं, आपने अप्लाई किया और आपका इंटरव्यू के लिए आप गए हैं एम्बेसी में, तो आपके पास इतने सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए कि आप उनको शो कर सकें कि नहीं, मैं सिर्फ स्टडी के लिए यूएसए जा रहा हूँ और परमानेंटली रहने के लिए नहीं जा रहा। क्योंकि यूएस एम्बेसी और मतलब बहुत से पाकिस्तान में रहने वाले लोगों का यही माइंडसेट होता है कि हमने एक दफ़ा जाना है तो वापस नहीं आना, मतलब हमने उधर मैक्सिमम स्टे रहना है। वही आपके माइंडसेट में होता है, और जब आप उधर क्वेश्चंस के लिए जाते हैं, इंटरव्यू के लिए जाते हैं, वो आपको एक कन्फ्यूजन का तरीका बन जाता है। जब आप उनको आंसर्स कर रहे होते हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब जब जब आपने अगर अप्लाई किया है, तो अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो सबसे पहले वो आपसे पूछेंगे कि आपने उधर क्यों अप्लाई किया है, ठीक है। तो आपने उनको यही शो करवाना है कि जैसे अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हैं, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मास्टर्स के लिए जा रहे हैं, आपने अप्लाई किया है, तो डेफिनेटली मास्टर्स के लिए जा रहे हैं तो आप कोई जॉब कर रहे होंगे साथ में, और आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी जिधर आप जॉब कर रहे होंगे, तो आप उनको मतलब ये बेनिफिट बता सकते हैं कि मेरी जो मैं आगे जॉब के लिए, सॉरी, स्टूडेंट वीज़ा के लिए जा रहा हूँ, जो मैंने उधर स्टडीज़ करनी है, वो मेरी हेल्प आउट करेंगी अपनी होम कंट्री में, मेरी जॉब में, मेरे उसको प्रमोशंस के लिए। तो इस तरह के आप ना क्वेश्चंस को टैकल किया करें, उनको आंसर्स दिया करें। ऐसे जब आंसर्स आप देंगे, ताकि उनको पता चले कि आपकी होम कंट्री के साथ आपके टाइज़ हैं। और सेकेंडली, अगर आपकी स्टेटमेंट नहीं अच्छी, अगर आपके पास इतना सोर्स नहीं है इनकम का, और आपके पास ऐसे नहीं है कि आप उधर अपना अखराजात उठा सकें या अपनी फ़ीस उठा सकें, तो वो भी एक मुश्किल बन जाती है। तो आपके पास इतना एटलीस्ट इतना फ़ंड्स होने चाहिए, इतने फ़ंड्स होने चाहिए कि आप अपने स्कूल फ़ीस उधर अदा कर सकें, और आप अपने अखराजात खुद उठा सकें। क्योंकि डेफ़िनेटली इधर आपने रहना है, खाना पीना है, तो सबके आपके पास एटलीस्ट 1 साल, 1.5 साल का आपके पास फ़ंड्स होने चाहिए, जो आप उधर उनको शो करें। फिर आप डेफ़िनेटली वो थर्ड आपसे यही पूछते हैं कि आपने ये यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ की है, या ये सिटी या ये स्टेट क्यों चूज़ की है। तो आपके पास एग्जैक्ट एक रेलेवेंट आंसर्स होने चाहिए कि आपने वो क्यों चूज़ किया है। या तो आपके रिलेटिव्स हैं, या आपके सिबलिंग्स हैं, या मतलब कोई उधर रहता है तो आपने वो यूनिवर्सिटी, या आपको यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ पता होना चाहिए, उनके स्किल्स क्या हैं, उनके कोर्सेज़ क्या हैं जो आपको कहीं और से नहीं मिल सकते, या फ़ीस का है, या स्कॉलरशिप्स आपको मिल रही हैं उस यूनिवर्सिटी से। तो आपको उनको मैक्सिमम आपने उनको अपना बताना है कि भाई वो आपने यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ की है, ठीक है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो स्कॉलरशिप्स देती हैं, तो आपने कंसिडर करना है कि आप वो यूनिवर्सिटीज़ सेलेक्ट करें जो आपको स्कॉलरशिप्स देती हैं। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, इस तरह के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो वो आपसे रेलेवेंट होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि भाई आप क्यों कर रहे हैं। और अगर आप डेफिनेटली किसी एजेंट के थ्रू कर रहे हैं, वो आपको सारा डिटेल्स तो दे देगा, लेकिन आप जब आप आंसर्स देने जाओगे तो आपको कुछ भी उसका आइडिया नहीं होगा। ये ऑलरेडी हो चुका है मेरे किसी फैमिली फ्रेंड्स के साथ, तो इसीलिए मुझे इसका आइडिया है। तो एजेंट्स क्या करते हैं, वो आपको मतलब उनके पैनल में जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनको सेलेक्ट करके आपको दे देते हैं, कोर्स सेलेक्ट कर देते हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं होता कि भाई आपने वो कोर्स सेलेक्ट किया है तो क्यों किया है, या आपने वो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की है तो क्यों की है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होने चाहिए। सेकेंडली, आप जब कोर्स सेलेक्ट करते हैं, मेजर सेलेक्ट करते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपने आगे, अगर आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं पाकिस्तान में, अगर आपने आगे जाके मास्टर्स करना है, तो आपको उसी फील्ड में करना है। ये नहीं है कि आपने कुछ और फील्ड में अपना बैचलर्स किया और आप मास्टर्स के लिए किसी और फील्ड में जा रहे हैं, तो वो डेफिनेटली इररेलेवेंट होगा उधर स्टडी के लिए जाना, ठीक है। तो कोशिश करें आप वही कोर्स सेलेक्ट करें जिसके अंदर आपने ऑलरेडी माइनर या मेजर रखा हुआ है अपना बैचलर्स में या अपने यूनिवर्सिटी में, तो आप अपना कोर्सेज़ वही सेलेक्ट करें। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो आपको
बड़ी यूज़फुल होती हैं F1 वीज़ा। इसीलिए ये F1 वीज़ा जो होते हैं, स्टूडेंट वीज़ाज़ पाकिस्तान से लोगों के रिजेक्ट होते हैं, क्योंकि लोगों का माइंडसेट बन गया हुआ है कि बस हमने एक दफ़ा जाना है तो वापस नहीं आना। आप ऐसे सोच के ना जाएं। इधर अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत होती हैं, लेकिन आप एक प्रॉपर एक चैनल से जाएं और आप अपना पूरा स्टडी करके जाएं अगर आपने अप्लाई करना है तो। और गुड लक, बेस्ट ऑफ लक अगर जो भी अप्लाई कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।